नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6 से कक्षा 11 तक का कंप्लीट हो चुका था। अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी जो वीडियो है वो मिल जाएंगे। जो साथी नोट्स है वो चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कक्षा 12 का आज हमारे अध्याय रहेगा अध्याय नंबर 7, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार एवं बाल अधिकार संरक्षण के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा आपके लिए, तो एक बार इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखें। और जो साथी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये कक्षा 6 से 12 तक का राजस्थान अध्ययन राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सभी क्लासें आप जरूर अटेंड कर लें दोस्तों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर कोई जानकारी लेनी हो तो मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून के रूप में 15 जून 2005 को लागू किया गया था। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम है जो लागू हुआ दोस्तों। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह कानून संपूर्ण देश में लागू किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है, लेकिन उस समय यह राज्य था तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश के अंदर जो है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है ये लागू हो गया दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। केंद्रीय अधिनियम के प्रभावी हो जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया। जैसे ही ये सूचना का अधिकार अधिनियम आया केंद्र का, तो राजस्थान में 2000 के अंदर बना था राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2000, वो क्या हो गया, निरस्त हो गया या निरस्त कर दिया गया उसको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार भारत में सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। देश में किसी भी प्रकार की अगर वो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कानून के द्वारा वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 और अन्य कानूनों के प्रावधानों के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हुए दोस्तों। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 है जो देश के अंदर चल रहा है, लेकिन फिर भी यह कानून लाया गया जिससे जो भी कोई सूचना प्राप्त हम करना चाहते हैं किसी भी विभाग की, वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1, 2, धारा 12, 13, 15, 16, धारा 24, 27, 28 के उपबंध है जो तुरंत प्रभावी हो गए। उसी दिन क्या हो गए, ये सभी उपबंध प्रभावी हो गए जिस दिन 12 अक्टूबर 2005 को यह देश में लागू हुआ। उसी दिन इस अधिनियम के जो शेष उपबंध है वो 120 दिन यानी 4 महीने के बाद क्या हुए, लागू हुए दोस्तों। अब बात करते हैं सूचना का जो अधिकार है इसके क्या अर्थ है, क्या हमारे लिए इसकी उपयोगिताएं है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों के रूप में मान्यता प्राप्त 190 में से लगभग 70 देशों ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार है वो विधिवत यानी कि कानून के रूप में प्रदान किया है। जो भी एक ये मानकर चलो कि एक जो नागरिक है, देश के नागरिक है, उसको एक अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जिस प्रकार, उसी प्रकार सूचना का अधिकार दिया कि वो अपने देश के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है दोस्तों। अब देखिए अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ देखिए इसका। 1996 में गठित HD शौरी आयोग के अनुसार सूचना की स्वतंत्रता का तात्पर्य है सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। देश में किसी भी प्रकार की अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो 2005 के अंदर सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा आपको यह स्वतंत्रता दी गई कि आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें निरीक्षण, टिप्पणियां, उद्धरण लेना, कागजातों की प्रमाणित प्रीतियां, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड लेना, कंप्यूटरों का अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक यंत्र में रखी सामग्री दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि क्या है, अंतर्निहित। आप हर प्रकार से जो है
किसी भी विभाग की सूचना है वो ले सकते हैं दोस्तों। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एवं जनवरी 2001 से लागू, राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित हुआ था राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2000, जो जनवरी 2001 में लागू हुआ था। लागू राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2000 की धारा 2A के अनुसार सूचना से तात्पर्य राज्य का किसी लोक निकाय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी सामग्री या सूचना से है दोस्तों। यह हो गया अर्थ दोस्तों। अब इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें, अर्थ और उपयोगिता देख रहे थे, तो यह रही उपयोगिता। लोकतंत्र का आधार है ये। हम एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हम रह रहे हैं, तो हमें देश की हर एक जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस वजह से क्या है, लोकतंत्र का आधार है। मानव का अधिकार है सूचना प्राप्त करना। क्या है, हर एक नागरिक, हर एक मानव का उस देश का क्या होता है, अधिकार। इसी वजह से भारत में इसको लागू किया गया। सुशासन, एक ऐसे सुशासन जो सहभागी, पारदर्शी व जवाबदेह हो। अगर आप हर विभाग से सूचना प्राप्त करेंगे तो जो भ्रष्टाचार है वो क्या होगा, खत्म होगा, यानी सुशासन आएगा, पारदर्शी शासन आएगा दोस्तों। सूचना के अधिकार से भ्रष्टाचार में कमी, ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2000 में 90 भ्रष्ट देशों की सूची में भारत 69वां स्थान पे था दोस्तों। सक्षम पंचायती राज की स्थापना इसके द्वारा की जाएगी। पंचायती राज का सूत्रपात कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था दोस्तों। अब यहां पर देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में है क्या। ये सूचना का अधिकार अधिनियम, क्या क्या जानकारियां इसके अंदर हमें मिल सकती है, तो क्वेश्चनों के द्वारा देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है क्या ये। नागरिक अपने जीवन को प्रभावित करने वाले नीति, निर्णय, कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हक या अधिकार सूचना का अधिकार है। एक नागरिक, एक देश का, एक भारत का नागरिक है जो अपने जीवन को जो भी प्रभावित करने वाले नीति, निर्णय या कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी ले सकता है। सूचना का अधिकार क्यों, क्योंकि हम भी नागरिक हैं, हमें भी देश की हर एक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए लागू किया गया। सूचना के अधिकार से क्या मदद मिलती है, हमारे नीति, निर्णय, कार्यक्रमों की, एक देश की सरकार के जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, जो निर्णय हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। सूचना का अधिकार 2005 और इसका क्षेत्र, जिसके बारे में हमने पहले देख लिया है। आगे देखिए कौन मांग सकता है सूचना, तो देखिए सूचना कौन मांग सकता है। सूचना का अधिकार कानून की धारा 3 के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, यानी सभी नागरिक किसी भी विभाग की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाएं किससे मांगी जा सकती है, कानून में परिभाषित लोक प्राधिकरणों से मांगी जा सकती है सूचनाएं। सूचना के अधिकार से तात्पर्य क्या है, देखिए सूचना किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, मीमो, ईमेल, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉन्ग बुक, संविदा, राजकीय पत्रावली, प्रतिवेदन कागजात, वानगी, नमूने, इलेक्ट्रिक सांख्यिकी सामग्री आदि क्या है, शामिल है दोस्तों। इसके अलावा हम देखिए अभिलेख से अभिप्राय, अभिलेख में निम्नांकित शामिल है। अभिलेख में क्या क्या है, कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि या पत्रावली हो सकता है, दस्तावेज की माइक्रोफिल्म या एवं प्रतिलिपि है जो अभिलेख के अंदर शामिल की जाती है दोस्तों। अगर हम सूचना का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम किसी प्रकार की कोई सूचना लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन शुल्क है, जो आवेदक को 10 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा दोस्तों। सूचना शुल्क देखिए, किसी दस्तावेज की अगर आप छाया प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सामान्यतः आपको 2 रुपये प्रति पृष्ठ देना होता है, 2 रुपये प्रति पृष्ठ दोस्तों। फ्लॉपी या डिस्क में आप सूचना लेना चाहते हैं तो 50 रुपये शुल्क देना होता है। और जो बीपीएल परिवार है उनके लिए, बीपीएल परिवार के व्यक्तियों को सूचना है वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप सूचना का शुल्क है वो देकर कोई भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या रखी गई है। तो देखिए सूचना के अधिकार के नियम के तहत आवेदन के 30 दिनों के अंदर तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करने के 35 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त आप कर सकते हैं।
अगर आप आवेदन करते तो उसके 30 दिनों के अंदर, या सहायक लोक सूचना अधिकारी है उसके पास आवेदन करते तो 35 दिनों के अंदर दोस्तों। किसी व्यक्ति के संबंध में जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे में दे होगी। जब सूचना तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो और पक्षकार को नोटिस देना पड़े तो समय सीमा कितनी रहेगी? 40 दिन की रहेगी दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हम सूचना कैसे मांगे। आप भी कोई सूचना मांग सकते हैं। तो देखिए आवेदन करने का तरीका इसका क्या है। आवेदन व्यक्तिगत रूप से लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाया जा सकता है। आप व्यक्तिगत रूप से जाकर लोक सूचना अधिकारी है या सहायक सूचना अधिकारी है उनके पास जमा करा सकते हैं, या फिर डाक, फैक्स, ईमेल के द्वारा भी आप इसको भेज सकते हैं। प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर तथा द्वितीय अपील निर्णय की तिथि से 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। समझे आप? अब देखिए इसके अंदर दंड का प्रावधान क्या रखा गया है। यदि आपको संबंधित लोक सूचना अधिकारी है जो निर्धारित समय में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं करता है या सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस पर समय पश्चात विलंब के लिए प्रतिदिन 250 रुपए का अर्थदंड व अधिकतम 2500 रुपए तक का अर्थदंड हो सकता है दोस्तों। अब यहां पर देखिए सूचना का अधिकार रिकॉर्ड प्रबंध कौन करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सभी लोक अधिकारी अपने संगठनों में रिकॉर्ड व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेंगे। जब से सूचना का अधिकार अधिनियम आया उसके बाद जो भी विभाग है भारत के अंदर वो सभी अपना रिकॉर्ड है वो रख रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना है वो मांग सकता है। केंद्र सरकार ने पब्लिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 विभागों में रिकॉर्ड के प्रबंधन, प्रशासन व संरक्षण हेतु क्या कर रखा है? पारित कर रखा है। कुछ जो भी विभाग है उसके अंदर पब्लिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत क्या किया जाए? हर प्रकार के रिकॉर्ड का प्रबंधन, जो प्रशासन और संरक्षण है वो किया जाए दोस्तों। यह था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब आता है मानवाधिकार, मानव अधिकार दोस्तों। क्या किनको कहते हैं ये मानव अधिकार? वे अधिकार जो किसी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं मानव अधिकार के लिए कहलाते हैं। एक देश के नागरिक को अपना जीवन जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो ही क्या है? मानव अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। पूरे देशों में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी दोस्तों। अब देखिए मानव अधिकार एवं भारतीय संविधान। भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन मिलता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था। संसद के द्वारा 1993 के अंदर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है जो पारित किया गया। इसी अधिनियम की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो स्थापित किया गया दोस्तों। आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य कुछ सदस्य होते हैं। आयोग का जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त क्या होता है? न्यायाधीश होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्य कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। अगर कहीं पर मानव के जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच करना, उनकी रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या करना? सरकार से सिफारिश करना। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है? मुख्य कार्य हैं। अब देखिए यहां पर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर ली तो बात कर लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान में कब हुई है? 1999 में। और मार्च 2000 में अध्यक्ष व सदस्यों की इसकी क्या की गई? नियुक्ति की गई। राजस्थान में सुनवाई का जो अधिकार है वो 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया। सुनवाई का अधिकार 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ दोस्तों। यह था मानवाधिकार आयोग या मानव अधिकार। अब आते हैं बाल अधिकार संरक्षण, जिसके अंदर 1 नंबर पे आपकी आएगी शिक्षा दोस्तों।
देखिए शिक्षा के बारे में, संसद ने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो, और 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। जो 11वां मौलिक अधिकार है वो शिक्षा के बारे में, 6 से 14 वर्ष तक का जो भी बालक है उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य जोड़ा गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 2009 है, वो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश के अंदर लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक विद्यार्थी का जो अनुपात रखा गया वो 1:40, एक अध्यापक 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण भी दिया गया। दोस्तों, तो बाल अधिकार संरक्षण में पहला शिक्षा, 2 नंबर पे आपके आएगा बाल श्रम। दोस्तों देखिए, बाल श्रम नियंत्रण एवं प्रतिषेध अधिनियम 1986 पारित कर बाल श्रम पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयास किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, बाल श्रम नियंत्रण एवं प्रतिषेध अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसके द्वारा जो बाल श्रम है उसको नियंत्रित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 39 बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने तथा विकास का अवसर देने हेतु राज्य को क्या करता है, निर्देशित करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को कारखानों और अन्य जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बालक है वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर काम करते हैं तो वो किसकी श्रेणी में आते हैं, बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, तीसरा आता है हमारे, वो आता है बाल तस्करी। दोस्तों, संविधान में मानव तस्करी को दंडनीय घोषित किया गया है। आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव को बेच नहीं सकते। अनुच्छेद 21, 22 और 23 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के साथ बालक के अन्य अधिकारों की भी क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। चौथा आता है हमारे बाल अधिकार के अंदर यौन अपराध अधिनियम 2012। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक के यौन उत्पीड़न, यौनाचार आदि अश्लीलता से सुरक्षा से प्रदानता करता है। दोस्तों, इस अधिनियम में आजीवन कारावास से लेकर 3 वर्ष तक के कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है। 5वां बाल अधिकार आता है कन्या भ्रूण हत्या। दोस्तों देखिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने 1994 के अंदर पीएनडीटी एक्ट है वो बनाया, और इसके द्वारा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में भ्रूण के लिंग परीक्षण को रोका गया तथा इसे अपराध घोषित किया गया। दोस्तों, 6वां जो बाल अधिकार आता है वो आता है किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड 2000 के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड है 2000 के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु के बालकों के साथ अपराधियों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बालक है, ये मान के चलो 16 वर्ष का 17 वर्ष का बालक है, वो कोई अपराध कर देता है तो उसके जो वयस्क अपराधी होते हैं उसके समान उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। इनके द्वारा कोई अपराध करने पर इन्हें पुलिस संरक्षण के बजाय बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। दोस्तों, और अन्य बाल अधिकारों से संबंधित आते हैं तो हम देखते हैं राष्ट्रीय बाल नीति 1974। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई। राज्य बाल नीति सितंबर 2008 में क्या की गई, राजस्थान में जारी की गई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन फरवरी 2010 के अंदर किया गया था। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका गठन हुआ था फरवरी 2010 के अंदर। यह था आपका टॉपिक। अब चलते हम अभ्यास प्रश्नों के अंदर। एक बार यहां पर कमेंट करके बता दो मित्रों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, बाल अधिकार संरक्षण है, इनसे रिलेटेड ये टॉपिक आपको कैसा लगा। आपकी कक्षा 12 का जो मैटर है वो मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई कब? तो 1974, 1994, 1986 या 2005? राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में घोषित की गई थी, समझे आप। और राज्य बाल नीति है ये सितंबर 2008 में घोषित की गई। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान में कब से
समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई? समेकित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1974, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1980। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास परियोजना है वो क्या की गई थी? प्रारंभ। यहां पे ऑप्शन यानी ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने तथा विकास का अवसर देने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 40 है, 35 है, 39 है या 38 है? अनुच्छेद आर्टिकल 39 है आपका ये, तो यहां पे ऑप्शन से आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना है? अभी अभी हमने देखा था जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था दोस्तों। और इसके अंदर जो अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:40 रखा गया, 40 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक। दोस्तों आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ? पंचायती राज को जो वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ था वो हुआ था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन से आपका सही है। 74वें संविधान संशोधन के अंदर द्वारा जो आपकी नगरीय स्वशासन से रिलेटेड नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, इनको क्या हुआ था? वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूचना का अधिकार कानून की किसके अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है जो प्राप्त है? दोस्तों कौन सी धारा के अनुसार? धारा 3 के अनुसार। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी? कब की थी दोस्तों? 1948 में की थी। अब 1948 में 10 दिसंबर 1948 को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था 1993 के अंदर। कब? 1993 में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा यानी आर्टिकल मान लो, चलो धारा ही लिख देते हैं, धारा 21 ए के अनुसार। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने पीएनडीटी एक्ट कब बनाया? पीएनडीटी एक्ट बनाया गया था 1994 के अंदर। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। यह था आपके कक्षा 12 का अध्याय नंबर 7 दोस्तों, सूचना का अधिकार, मानव अधिकार एवं बाल अधिकार संरक्षण। दोस्तों कैसा लगा आपको ये टॉपिक? एक बार कमेंट कर दे सभी साथी। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक और शेयर करते। जो साथी इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं कक्षा 6 से 12 तक की, वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।